नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों के आंदोलन को लेकर के हमने कई बार कहा है कि मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को और उनकी ताकत का अंदाजा लगाने में चूक कर रही है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसानों का आंदोलन कितने नीचे तक पहुंच गया है, उसकी जड़ें कहां तक हैं। इस बात का अंदाजा मोदी सरकार लगा नहीं पा रही है। यह कई बार हमने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन अब खुद राज्यपाल रह चुके जम्मू कश्मीर के, बिहार के और अब इस वक्त में मौजूदा समय में राज्यपाल है, गवर्नर है मेघालय के सत्यपाल मलिक, और उन्होंने सरकार को, मोदी सरकार को जो है वो सार्वजनिक मंच से सीधे सीधे चेतावनी दी है। बड़ा जो है बात कही है सत्यपाल मलिक ने। बड़ी बात कहते हुए उन्होंने किस तरह से बड़ा खुलासा किया है राकेश टिकैत को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर के, और मोदी सरकार में क्या बातचीत हुई है इसको लेकर के उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। दो वीडियो आपको सुनवाएंगे। पहली वीडियो आप सुनिए। इस वीडियो में सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मेरी कल ही दिल्ली में एक बड़े जर्नलिस्ट से बात हुई, बड़े पत्रकार से बात हुई, और वो मोदी के भी खास हैं। वैसे पत्रकार कभी किसी राजनीतिक पार्टी के खास नहीं होने चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल में एक दौर है जब कोई पत्रकार जो है किसी राजनेता का खास माने जाने लगता है, और कई सारे ऐसे पत्रकार हैं। अब सत्यपाल मलिक को इस बात का तो खुलासा करना चाहिए था कि उसमें नाम किसका था। क्या सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, किसका नाम, अर्नब गोस्वामी, किसका नाम था। बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली में एक बड़े पत्रकार से मुलाकात हुई और वो मोदी के करीबी हैं, और मैंने उनको कहा कि जो रास्ते पर मोदी सरकार चल रही है वो गलत रास्ता है। मैंने तो कोशिश करके देख ली है, आप ही मोदी जी को समझाइए कि ये गलत रास्ता है, इसको छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा कि किसानों को डरा के, दबा के, धमका करके, अपमानित करके दिल्ली से खाली हाथ भेजना ये ठीक नहीं होगा। किसान 300 बरस तक याद रखते हैं। और उन्होंने इंदिरा गांधी का भी उदाहरण दिया। इंदिरा गांधी का भी उदाहरण देते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, जब इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार करवाया था तब इंदिरा गांधी ने अपने फार्म हाउस पर 1 महीने तक महामृत्युंजय यज्ञ करवाया था, क्योंकि इंदिरा गांधी को भी यह मालूम था कि जिस तरह से ब्लू स्टार करवाया गया उसके बाद में सिखों में गुस्सा है और उनके साथ में भी गलत होगा, और वो हुआ भी। मिसिस गांधी का जो है वो उदाहरण देते हुए सत्यपाल मलिक ने यह बात पत्रकार के जरिए मोदी तक पहुंचाई है कि आप मोदी जी को समझा दीजिए, वो गलत पंगा ले रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, इसके बहुत गहरे मायने हैं। आप सुनिए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, पेड़ चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहे तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि क्योंकि आप तो एक बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। सत्यपाल मलिक यहां पर कह रहे हैं कि आप किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून दे दीजिए, उनको एमएसपी की मान्यता दे दीजिए, बाकी जो आंदोलन है उसको खत्म करवाना मेरी जिम्मेदारी है, यह सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको मालूम है मोदी सरकार क्या कहती है। मोदी जी खुद संसद में, मन की बात से और अलग अलग सार्वजनिक मंचों से मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। लेकिन खुद गवर्नर जो हैं, जो कि मोदी सरकार के करीबी भी हैं,
वो जो है इस बात को कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून सरकार नहीं बनाना चाहती, सरकार की नीयत में खोट है एमएसपी के ऊपर। आप एमएसपी पर जो है वो मुद्दा साफ करवा दीजिए, बाकी आंदोलन खत्म करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ये सतपाल मलिक कह रहे हैं। लेकिन किस तरह से सरकार की कथनी और करनी में अंतर है यह साफ हो जा रहा है। लेकिन सतपाल मलिक यहीं पर नहीं रुके, आगे सतपाल मलिक ने कहा कि लगातार जो है किसानों के मुद्दे को लेकर के मेरे ऊपर प्रेशर था, और एक गवर्नर का काम जो है, एक राज्यपाल का काम यह होता है कि वो केवल साइन करे और चुप रहे, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। मैं बहुत दिनों से जो है अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के घुटन महसूस कर रहा हूं, और आखिरकार जो है मैंने बोलना पड़ा। और इसलिए उन्होंने कहा कि किसानों को अपमानित करके अगर आप दिल्ली से भेजोगे तो याद रखना ये सरदार कौम जो है वो 300 साल तक याद रखती है, ये सतपाल मलिक ने कहा। और उन्होंने कहा कि जिस दिन राकेश टिकैत की, मध्य प्रदेश के अंदर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी, उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके कहा कि आप ये गलती कर रहे हैं, आप किसानों के ऊपर बल प्रयोग करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी करवाएंगे, तो ये जो है वो अपने आप में कोई बड़ी मुसीबत मोल लेने से कम नहीं होगा। और मैंने फोन करके राकेश टिकैत की गिरफ्तारी जो है वो रुकवाई। और ये सतपाल मलिक जो है वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर भी प्रेशर है, घर वालों का, परिवार वालों का, जानने वालों का मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि ज्यादा मत बोलिए, अगर चुप रहेंगे तो कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। गवर्नर जो है वो आप 3 बार रह चुके हैं, 3 अलग अलग राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, अगर चुप रहेंगे तो कुछ ना कुछ और मिल जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह से बोलेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। देखिए इस बात को जो है, जो ये बात है, ये खुद राज्यपाल रहे, गवर्नर है सतपाल मलिक, वो ये बात कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर ये डर है, तो फिर ये बताइए कि आम व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति चाहे आप हैं चाहे पत्रकार हैं, उनके साथ में सरकार फिर क्या सलूक कर सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सतपाल मलिक ने अपने आप में जो है इसको बेनकाब कर दिया कि किस तरह से मोदी सरकार लोगों को डराने, धमकाने और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का काम कर रही है। सतपाल मलिक बोलते बोलते जो है इस बात का भी खुलासा कर गए, सुनिए आप। कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं, और उसकी वजह ये है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगा, और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब 2 मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया, इसके आगे कोई काम नहीं हो सकता। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मोदी सरकार किसानों के आंदोलन को नहीं समझ पा रही है तो फिर इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हर तरफ से जो है वो किसानों के आंदोलन को लेकर के सरकार को चेताया जा रहा है कि आप जितना इनको बैठा करके रखेंगे उतना आपके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा, और उतना जो भी समझौता होगा वो महंगा होता चला जाएगा। याद करिए, अगर मोदी सरकार ने पहले ही जब किसान आए थे उसी वक्त में कह दिया होता कि एमएसपी पर हम कानून बना रहे हैं, आप लोग वापस चले जाइए, हो सकता था कि एमएसपी पर कानून बनने के बाद में ये किसान इन तीनों कानूनों को भी मानते हुए वापस चले जाते। लेकिन आज के दिन में आप देखिए कि हालत ये है कि किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने, ये तीनों कानून रद्द हो, उसके बाद में कमेटी बने, और कमेटी बना करके सलाह मशवरा करके
दोबारा फिर से सरकार जो है कानून अगर लाना चाहे तो ले आए। लेकिन अभी एमएसपी पर कानून बने, तीनों कानून रद्द हो और उसके साथ में जितने किसानों की गिरफ्तारी हुई है उन किसानों को बाइज्जत रिहा किया जाए, जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं और साथ ही जिन किसानों की सरकारी संपत्तियों पर, गाड़ियों पर, घरों पर जो है वो कब्जा किया है वो कब्जा छोड़ा जाए। तमाम जो है किसानों की मांगे बढ़ने लग रही है। बिजली बिल का जो है वो मांग किसानों की तरफ से है कि उसको जो है दोबारा से जिस तरह पहले से था वैसे ही किया जाए। तो ये तमाम किसानों की मांगे जो है वो लगातार बढ़ती रहेंगी जितने दिनों तक ये किसान आंदोलन चलता रहेगा। और इस तरह से जब किसान आंदोलन चल रहा है तो और लोग भी किसानों के साथ में जुड़ रहे हैं, और जो संस्थाएं हैं और जो वर्ग हैं वो भी किसानों के साथ में जुड़ रहे हैं और मोदी सरकार से जो है वो भी सवाल कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि जितने दिन ये आंदोलन चलेगा, हालांकि देखिए सरकार की नीयत क्या है, सरकार ये सोच रही है कि जितने दिन चलेगा उतना हल्का होता चला जाएगा और उतने अपने आप के खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों का यह आंदोलन गांव देहात के लोगों से चल रहा है और गांव देहात में लोग जो हैं वो वापिस नहीं जा पाएंगे जब तक उनका कानून जो है वो रद्द नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनको जो है वो स्वाभिमानी होते हैं। गांव के लोग जो है, खास करके गांव के लोग, इस बात को मैं कह रहा हूं, हो सकता है कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति जो है इस बात से बुरा मान जाए, लेकिन ये सच्चाई है। शहर में रहने वाला व्यक्ति, कामकाज करने वाला व्यक्ति जो है वो समझौता कर लेता है, मजबूरियां होती है उसकी बहुत सारी, वो समझौता कर लेता है और वो आगे चल पड़ता है। लेकिन गांव का व्यक्ति जो है उसकी जो है जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए उसके अंदर स्वाभिमान होता है और वो समझौता नहीं करता है। और यही जो है वो किसान आंदोलन में हो रहा है। अब मोदी सरकार अगर इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर ना समझे तो फिर वक्त ही बताएगा कि उसका हश्र जो है वो कैसा होगा। बहरहाल जिस तरह से सतपाल मलिक ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई सतपाल मलिक जो बात कह रहे हैं आपको लग रहा है कि उसमें सच्चाई है और इसी तरह से मोदी सरकार का यही हश्र होगा, या आपको लगता है कि नहीं, मोदी सरकार ने जिस तरह से पुडुचेरी के अंदर किरण बेदी की छुट्टी कर दी, अब अगली छुट्टी जो है वो सतपाल मलिक की होने जा रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।